नमस्कार, मई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश शर्मा। आई डालते हैं विदिशा की खास खबरों पर एक नज़र। राशन लेने के लिए कलेक्टर से लगाई फरियाद, बच्चों के साथ पहुंचा पीड़ित। गिरवी रखी जमीन की कराई रजिस्ट्री, कलेक्टर से मामले की शिकायत। भाजपा के जिला कार्यालय का उद्घाटन 16 को, तैयारियों को लेकर पार्टी की बैठक। डॉक्टरों के प्रदेश स्तरीय सेमिनार का शुभारंभ, पहले दिन स्कूली बच्चों को दी जानकारी। दंगा बलवा से निपटने मॉकड्रिल का आयोजन, रैपिड एक्शन फोर्स ने जुटाई शहर की जानकारी। समाचार अब विस्तार से। रायपुरा बस्ती में रहने वाले बहादुर सिंह अपने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां गुहार लगाते हुए कहा कि राशन दुकान से अनाज नहीं मिल रहा है, मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। बहादुर सिंह ने राशन उपलब्ध कराने की मांग की। रायपुरा विदिशा 6 साल से रह रहा विदिशा गांव छोड़ के। बाढ़ पीड़ित के पैसे बड़ी मुश्किल से तीर हो रही। मैं करा मदद करा मैं मदद करा। कहाँ रहते हो? क्या करते हो? मेरा नाम बहादुर चौहान। कहाँ से आए हो? आया मैं रायपुरा विदिशा। अच्छा, क्या समस्या थी आज आप जिला मुख्यालय पर आए? मुझे अनाज नहीं मिलता, मेरा परमिट भी है। जगह जहाँ की कंट्रोल में जाता हूँ, मुझे कहते हैं गांव जाओ। अच्छा। और प्रधानमंत्री जी ने जहाँ का लिख दिया कि आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ भी हो, आप वहीं पे ले सकते हो, और मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा, तो क्या कहते हैं कंट्रोल वाले? कंट्रोल वाले कहते हैं जहाँ आपका गांव है वहीं से मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा। मुँह पर राशन कार्ड भी है सर। तो अभी आप गए थे कलेक्टर साहब के, क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे वो आपको कागज दे दो आप, तो मैं देखूँगा। जो मेरा राशन कार्ड है। हाँ, ले लिए फिर कागज ले क्या कहा फिर उन्होंने? उन्होंने कहा मैं देखूँगा। अच्छा, कब से परेशान हो रहे हो? मैं जी 5 साल हो गए। अच्छा। 1 किलो आटो मंगाता हूँ 30 रुपये का। हाँ। अपने बच्चों का पेट भरता हूँ, जी मताई नहीं है। अच्छा। मैं ही माँ हूँ, जी मैं ही बाप हूँ। कैसे घर का पालन करते हो फिर? बहुत मुश्किल से मजदूरी करता हूँ। आज 3 दिन से मैं मजदूरी पे नहीं जाऊँ तक तो मेरे घर से आटा नहीं है। मैंने 1 किलो आटा बना के कर दिया और आज भी जाऊँगी। नटरन थाना क्षेत्र के ग्राम नक्तरा में रहने वाले रामचरण ने कलेक्टर के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि जिन 2 लोगों को जमीन गिरवी रखी थी, उन्होंने धोखे से जमीन की रजिस्ट्री करा ली। इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई। सब मैंने उसमें थी 5-6 साल पहले वो तो कर्ज तो मैं सामने बारे का गई कि मेरे कर्ज वो देने आप मेरी शादी करी थी।
वो देने मेरी आप चीज़ रख लो। उनने वो पैसे दे के लगे जा पे तुम्हें इंसान करने पड़ेंगे। मैं इंसान करे लिखा पढ़ी भाई दिन रजिस्ट्री कर ली। अब सर मैं बोल रही आप मेरे नहीं आओ कर। कौन ने? मैंने बिन से बोली किससे? भैया लाल किरार से। कहाँ के हैं ये? बमोरी वाले और उनका नाम है वो हरिनारायण, दोनों को दाए थे धरी थी। वे हैंगे महाराज, वे हैंगे किरार। तो मैंने की साहब तो मेरे बगल में खेती हैगी, आपके वजह से मेरी खेती बच जाएगी और मैं सामने बारे कर्जा दे दूँगी। मैं खुद गई सेम मैंने रखी, दस्खत करे मैंने। हाँ वकील बैठते हैं बाहर है, अब वे कह रहे हैं तो मैं रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री कर दी साहब, मैं जा बोल रही आप मेरे नहीं आओ कर। रजिस्ट्री मैंने कर दी, मैं गई होंगी तो मैं सब मेरे काम भाई होंगे साहब। उठा कौन ने दूसरा? कलेक्टर साहब से मिले थी अभी? क्या मिले थे, क्या क्या बताया तुमने? भेजा कर लगे आपको तहसील अदालत कोर्ट से हुए। अच्छा, रजिस्ट्री मतलब उन्होंने कर दी? उन्होंने कैसे कर कर ली थी? फर्जी तरीके से की थी क्या? फर्जी है सर। अच्छा, और उनने रजिस्ट्री कर। तुम्हारा मेरा नाम रामचरण है साहब। कहाँ से आए हो? ग्राम नंगतरा, तहसील नटेरन, थाना नटेरन। क्या मामला? का मूल निवासी हूँ। मेरी खेती गिरवी रखी थी मैंने भैया लाल और हरिनारायण दुबे को। इनने मेरे 420 धोखाधड़ी करके रजिस्ट्री पर दस्तखत करवा लिए और मुझसे कहने लगे कि तेरे पैसे हम दे देंगे, हमें दे देना, हमारे पैसे हमें दे देना और तेरी ज़मीन हम वापस कर देंगे। इनने झूठा मुझे आश्वासन दे कर नहीं 6 महीने का करार पूनों को रख दिया। मैं पैसे लेके गया तो जे मुझे आने बहाने धोखाधड़ी कहकर जे राउंड में मेरे को गलत बोले। वहाँ से मैं घर आ गया। घर आने के बाद में मुझे पता चला कि उन भैया लाल और हरि नारायण ने दूसरे सुधी पुत्र मुन्ना लाल को ज़मीन रजिस्ट्री कर दी गई। उनका जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि हरि नारायण कहाँ जा, और उनका जाता हूँ तो कह लगे कि वो तुझसे हमने ज़मीन ही नहीं ली। ये मसला है साहब, ये सुलझता मेरा हो नहीं रहा। मैं थाने नटेरन प्रभारी साहब कहाँ जाता हूँ तो मेरी रिपोर्ट नहीं झेल भी लेते हैं तो कार्रवाई नहीं होती। और तहसील नटेरन तहसीलदार साहब को दिया तो उनने भी 6 महीने हो गए, आज मेरी कोई एप्लीकेशन। कलेक्टर साहब ने क्या कहा था? कलेक्टर साहब जो कह लगे हम तुम्हारा करेंगे न्याय। आगामी 16 नवंबर को भाजपा के जिला कार्यालय का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए भाजपा की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया। हम रखवा देंगे नगर पालिका से, सीएमओ साहब कैंप पर रखवाना भैया आप करना। जो सेक्टर अलग अलग बनेंगे, भले ही पानी की बोतल देंगे बट फिर भी कैंप पर रखवा लो, किसी बेचारे को नहीं मांगा। ठीक है 40 बाई 80, 40 बाई 60 वो कहाँ है ट्रेन? वो अपन उन्हें वो दे रहे हैं, बैच दे रहे हैं ना। आप विधानसभा करेगा मंच कितना बाई कितने का बनवाए? संख्या बता पंडित जी कितने? नहीं 100 लोगों के साथ इधर से निकाले मंच की बात ना लाए। उसमें 2 चीज़ होगी, एक वो रूम देख लेंगे मंच के पीछे कोई ग्रीन रूम बनेगा ना सर। नहीं बुलाना, मेन्यू को नहीं बुलाना, अपन तय करेंगे। पार्टी के लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमें ना बुलाया। चलो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपसे मेरी ट्यूनिंग चल रही है। मैंने मना किया था, उनको क्यों बुला रहे हैं? नहीं हमें आनी चाहिए, हमारी पार्टी काम करेगी। नहीं आप सही कह रहे हो, ये थोड़ा बहुत क्या होता है सर। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा उस गैंग। क्या माइक जरा आ जाओ। 16 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी, प्रदेश के प्रभारी भी हैं वो, और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय हितानंद जी शर्मा जी, यहाँ पर उनका आगमन हो रहा है। कार्यालय का उद्घाटन के बाद यहाँ पर एक भव्य विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो गया, उसी की तैयारी में आज हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। जी भाई साहब, यहाँ तैयारी है। 16 तारीख को
भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यालय के लोकार्पण के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री सम्मानीय हितानंद शर्मा जी, जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानीय विश्वास सारंग जी उस कार्यक्रम में आने वाले हैं। उस कार्यक्रम के लोकार्पण के बाद जो कार्यकर्ता सम्मेलन होगा वो इस ग्राउंड में होना है, तो उसकी तैयारियों के लिए आज हम सब लोग यहाँ आए थे। आपके माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि 16 तारीख को 1 बजे इस महाविद्यालय परिसर में सब लोग पधारें। धन्यवाद। बच्चों के डॉक्टरों द्वारा प्रदेश स्तरीय सेमिनार का आज से शुभारंभ हो गया है। मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में अनेक स्कूलों के विद्यार्थियों को कुपोषण व खून की कमी आदि की जानकारी दी गई। हमारी संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है। नमन करते हैं परमपिता परमेश्वर को और शुरुआत करते हैं आज की सुंदर सुबह का। कृपया मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुमन जैन सर को आमंत्रित करती हूँ कि आप डीन्स और डॉक्टर We welcome on dais our respected dignitaries and faculties. हमारे पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी डॉक्टर्स, वास्तव में विदिशा शहर को सौभाग्य मिला है एक अच्छे वर्कशॉप के आयोजन करने का। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम को, जिन्होंने नेशनल लेवल की वर्कशॉप करने का, मेजबानी करने का साहस जुटाया और यहाँ पर आयोजित किए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम हमारी स्कूल का स्वागत करें। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी बहुत पुरानी पद्धति रही है, करवा कर लाना पड़ता था, उसके बाद में उसकी ड्रेसिंग होती थी। ये अस्पतालों की स्थिति थी। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने सबसे प्रायोरिटी जो है एलोपैथिक चिकित्सा को रखी और मेडिकल कॉलेज सहित सारे अस्पताल बनवाने का काम और सारी फैसिलिटीज देने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वैसे भी अब मैं समझता हूँ कि आजादी के बाद हमारे यहाँ चूंकि उस समय राजे रजवाड़े से सरकार बनी, धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरना चालू हुई, मगर जब से माननीय मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, ये जो हमारे यहाँ अगर हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो एक गरीब आदमी का जीवन बदलने का काम उन्होंने किया है। और ये हमारी बहुत खुशी की बात है कि विदिशा में एक इंटरनेशनल या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडियाट्रिशियन सब्जेक्ट पर 11 तथा 12 नवंबर को आयोजित की जा रही है, जिसका शुभारंभ आज एक सेमिनार से हो रहा है। इस सेमिनार में, जैसा कि मैडम ने बताया, विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें पुलिस विभाग को भी आपने सम्मिलित किया तथा हमारे ऑफिसर्स को सीपीआर तथा अन्य चीजें आप बताएंगे। निश्चित ही हम लोग इससे लाभान्वित होंगे और मैं आपके सेमिनार के लिए शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि इसी प्रकार विदिशा में। मैं डॉक्टर एम के जैन, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ एवं मेडिकॉन आयोजन समिति का चेयरमैन। आज क्या कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य इसका? आज हमारी जो एमपी स्टेट लेवल की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका प्रथम सत्र है, जिसमें कि हमारे समाज की जागरूकता के लिए हम एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि स्कूली बच्चों के लिए, स्कूली बच्चे मतलब किशोर वय के बच्चे बच्चियों के लिए
खून की कमी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए एवं टीका के द्वारा रोकी जा सकने वाली बीमारियों के बारे में उनको गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनको वक्त ज़रूरत पर काम आवे। इसी के दूसरे सत्र में हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे रोड साइड में कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मूर्छित हो जाता है या मरणासन अवस्था में पाया जाता है तो उनको उनकी जीवन रक्षा करने के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसे हम कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेटरी रिससिटेशन बोलते हैं, के द्वारा उनको पुलिसकर्मी एवं हमारे नगर के ऑटो रिक्शा चालकों को प्रशिक्षित करेंगे जिससे कि वह असामयिक आने वाली मौतों को बचाया जा सके। बासुदा में चाकू मारकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि साइबर सेल की मदद से आरोपियों तक पुलिस पहुंची थी। तो जाम इतना लगा तो हम ही लेट हो गए। विगत दिनों 29 तारीख को तथा 4 तारीख को 2 लूट की घटनाएं हुई थी। एक नटेरन थाना क्षेत्र के गुरेद रोड पर एक घटना हुई थी लूट की, जिसमें लकी विश्वकर्मा से एक मोबाइल और कुछ रुपए लुटेरों ने छीने थे। दूसरी 4/11 को सावित्री बाई थी, वो आशा कार्यकर्ता थी और अपने रायसेन से वापस जा रही थी, तो उनके साथ भी उनका मोबाइल और कुछ रुपए छीने थे। इन दोनों ही प्रकरणों में नटेरन तथा गंजवासुदा पुलिस कार्य कर रही थी और इनको सफलता मिली। तो 3 लुटेरे हमने पकड़े हैं, जो कि राजा, फैजान और आशीष, ये बरेट रोड पे ही रहने वाले हैं। एक आरोपी अभी फरार है और इनसे जो मशरूका हमारा मोबाइल और पैसे गए थे ये बरामद हो गए और ये पहले भी इन्होंने अपराध किए हैं, तो इनकी निगरानी भी खोली जा रही है। और इस संबंध में नटेरन और गंजवासुदा के जिन पुलिस कर्मियों ने अच्छा कार्य किया है उन्हें नगद इनाम भी दिया जा रहा है। जो रिकॉर्ड हमने देखा तो 3-3, 4-4 अपराध इनके पूर्व में ही हैं। अभी तक इन्होंने अन्य कोई लूट करना अभी तक नहीं निकली है, बट हम और पूछताछ कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले बरेट रोड पर गोलीकांड में भी अफवाह उड़ी थी जिसमें इनका नाम आ रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स की 60 सदस्यीय दल ने दंगा, बलवा आदि होने पर किस तरह से उस पर नियंत्रण रखा जाए, इसके लिए मॉकड्रिल की दल ने नगर का नक्शा, बाजार, गलियों की मैपिंग कराने की जानकारी जुटाई है। किस लिए इनका क्या है कि साल में इनको एक बार निरीक्षण रहता है, हर जगह का भ्रमण रहता है। भ्रमण के दौरान इन लोगों को फ्लैग मार्च कराया जाता है। कभी भी किसी वक्त किसी स्थिति में अपन को कहाँ जाना पड़े तो उसका मुआयना करने के लिए इनका भ्रमण रहता है। आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए तत्काल कार्रवाई कर सके उसके लिए इनका भ्रमण रहता है। साल में इनका टारगेट है। रायपुरा निवासी मोहर सिंह पुत्र लालचंद कुशवाहा की पत्नी की जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया गया है। जहर खाने के बाद परिजनों ने अस्पताल में दाखिल कराया है। कोतवाली पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए हर पल हर दम मई न्यूज आपके साथ है। अब दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते रहिए मयूर न्यूज। नमस्कार।